हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग बताइए। मेरे भाई आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए। क्या आप लोग जीवित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया। कल एक डाउट आया था, प्रकाश जी का डाउट था। देखिए प्रकाश जी ने पूछा है 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। भाई प्रकाश, तुम्हें इस डाउट के लिए जो काला पानी की सजा नहीं होनी चाहिए है? प्रकाश ने डाउट पूछा है 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अरे भैया, मैंने पीछे 3 क्लासें सिर्फ इसी चीज पे ली है। सभी जो भी मैंने पिछली 3 क्लासें ली, सारी की सारी में आपको बस यही चीजें बताइए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और तुमने डाउट ही ऐसा पूछा, भाई क्या ही बताऊं मैं, है? तुम्हारा नाम प्रकाश ने होके अंधेरा होना चाहिए था। इधर देखो कैसे करोगे। प्रकाश का डाउट था 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इधर देखिए। मैंने आपको क्या बताया था प्रकाश जी, मैंने आपको बताया था 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आपने बोला था सर 1/9, 1/9। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, आपने बताया था 1/9। तो आप मुझे बताइए ये कितना टाइम है भाई। 11.11% का 4 गुना ही तो है, यानी कि ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी है? चलो आगे चलते हैं भाई। आज हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और इसके साथ साथ हम पढ़ चुके हैं प्रतिशत को कैसे भिन्न में कन्वर्ट करें या फिर भिन्न को कैसे प्रतिशत में कन्वर्ट करें। ये दोनों कन्वर्जन हमने देख लिए थे। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मोर लेस वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। और क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ ली थी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पढ़ ली थी। चलिए आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। मल्टीप्लाई फैक्टर, भाई मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, इधर देखिए, इधर देखिए। कोई भी वैल्यू अपने इनिशियल वैल्यू का कितने टाइम हो रही है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। कोई नंबर अपनी इनिशियल वैल्यू का कितने टाइम हो रही है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। इधर देखिए भैया, जैसे मैंने बोल दिया मैं किसी नंबर को है 30% बढ़ा रहा हूं, मैंने किसी नंबर को 30% बढ़ा दिया भाई, 30% बढ़ा दिया। आप मुझे इनिशियल और फाइनल का रेशियो बताइए। आप मुझे इनिशियल और फाइनल का रेशियो बताइए क्या होगा। भाई इनिशियल का मतलब होता है मेरी शुरुआती, और फाइनल का मतलब होता है अंतिम वैल्यू। ठीक है भाई। चलिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप है जो किसी चीज को परसेंटेज में पढ़ा रहे हो, भाई हर सवाल को करने के अलग अलग तरीके, मैं इस सवाल को है जो कई अलग अलग मेथड से कर सकता हूं। पहले मैं इसको है परसेंटेज से करता हूं। क्या होगा भाई, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू होती है मेरी शुरुआती वैल्यू। मैं किसी नंबर को 30% बढ़ा रहा हूं, इसका क्या मतलब, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हर चीज अपने आप में 100% होती। अगर आप है जो उसको बढ़ा रहे हो तो 100% से बढ़ जाएगी, और अगर आप उसको घटा रहे हो तो 100% से घट जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ रही भाई। अगर मैं 100% से बढ़ा रहा हूं तो मेरी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 100%। मेरी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 100% हो जाएगी। मैंने उसको बढ़ा के कितना कर दिया भाई, 100% से मैंने उसको 30% बढ़ा रहा हूं तो कितनी हो जाएगी फाइनल वैल्यू भाई, 130%। क्या आपको इसमें कोई डाउट, क्या आपको इसमें कोई डाउट कि 100 से 130 कैसे हुआ? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है भाई। भाई कोई हर चीज अपने आप में 100% होती। मेरी इनिशियल वैल्यू 100% थी, मैंने उसको 30% बढ़ाया तो 130% हो गई। आप मुझे बताइए ये 100 से बढ़ के 130 हो गई, यानी कितने गुना हो रही है? आप बोलोगे सर 1.3 गुना। आप कहोगे भैया 1.3 गुना हो रही है। ये जो 1.3 गुना आया है, ये जो 1.3 गुना आया, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मेरे दोस्त ये जो 1.3 आया, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं।
इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप कहोगे बिल्कुल भैया समझ में आ रही है। चलिए तो इसी सवाल को हम रेशियो से बनाते। भाई इधर देखिए, मैं इधर लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू और इधर लिख रहा हूं मैं फाइनल वैल्यू। आप मुझे इनिशियल और फाइनल का रेशियो बताइए। रेशियो से कैसे बनाएंगे? भाई 30% बढ़ा रहा हूं मैं, 30% बढ़ा रहा हूं। आप तो मुझे पहले ये बताओ 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप मुझे पहले ये बताओ 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। भैया 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है ना। 13% क्या होगा? 3/10। भाई 30% क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा भाई। तो ये मैंने लिख दिया भाई 3/10। ये जो नीचे आता है, ये जो नीचे आता है, ये हमेशा मेरी बेस वैल्यू होती है भाई। ये जो नीचे आती है वो हमेशा मेरी बेस वैल्यू होती है और बेस वैल्यू हुई मेरी इनिशियल वैल्यू होती है। यानी कि अगर आपकी पॉकेट में पहले 10 रुपए थे, अगर आपकी पॉकेट में पहले 10 रुपए थे, 10 रुपए में आप 3 ऊपर ऐड कर रहे हो भाई। ये 3 जो ऊपर आता है वो मेरा चेंज होता है, यानी कि आप या तो घटा रहे हो या फिर बढ़ा रहे हो। आपने क्या किया? आपने 10 के ऊपर 3 रुपए बढ़ा दिए, तो आपकी जेब में अब टोटल कितने हो गए? आपकी जेब में अब टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। आपकी पॉकेट के अंदर पहले 10 रुपए थे, आपने 3 रुपए और ऐड कर दिए, अब आपकी पॉकेट में कितने हो गए? आप बोलोगे 13 रुपए। आप मुझे बताइए 10 से 13 भाई कोई वैल्यू थी मेरी 10 से 13 हो रही, यानी कि अपने आप का कितना गुना हो रही है? आप बोलोगे 13/10। कोई वैल्यू मेरी 10 थी पहले, 10 से बढ़ के 13 हो रही है, तो आप मुझे बताइए अपने आप का वो कितने टाइम हो रही है? आप कहोगे 13/10। ये जो 13/10 आया मेरे दोस्त, ये जो 13/10 आया, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे भाई। इसी को क्या, आप मुझे बताइए, मैं किसी नंबर को 27.27% डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है भाई। मैं किसी नंबर को 27.27% कम कर रहा हूं, तो आप मुझे इनिशियल और फाइनल का रेशियो बताइए। इनिशियल और फाइनल का रेशियो बताइए क्या होगा जल्दी से। भाई मैं किसी नंबर को 27.27% डिक्रीज कर रहा हूं। पहले तो आप मुझे बताइए, आप इसे 100 से बनाओगे या फिर फ्रैक्शन से बनाओगे? है भाई, रेशियो में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन से बनाओगे। अगर कोई स्टूडेंट है जो इसको 100 से बनाने बैठ गया ना, तो वो इस सवाल को कभी नहीं कर पाएगा। वो इस सवाल को सॉल्व कर ही नहीं पाएगा 100%। अगर किसी बच्चे ने दिमाग लगाया होगा ना कि मैं इसको है जो रेशियो में कन्वर्ट करके फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से बना लूं, तो ये सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे होगा? इधर देखिए भाई, 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया मेरे दोस्त 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/11 होती। तो ये 9.09% का कितने गुना है? 3 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा? 3/11। मेरी 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/11। 3/11। क्या इसमें कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या? आप बोलोगे जी नहीं। इधर देखिए, अगर मेरी पॉकेट के अंदर ये जो नीचे आती है वो मेरी हमेशा बेस वैल्यू होती है, और बेस वैल्यू मेरी क्या होती है भाई? इनिशियल वैल्यू होती है। ये जो नीचे आती है वो हमेशा मेरी बेस वैल्यू होती है, और बेस वैल्यू क्या होती है? इनिशियल वैल्यू होती है। यानी कि अगर आपकी पॉकेट के अंदर शुरुआत में 11 रुपए थे, आपकी पॉकेट के अंदर शुरुआत में 11 रुपए थे, आपने 11 में से 3 क्या कर दिया? कम कर दिया। ये जो ऊपर आता है ये मेरा क्या होता है? चेंज होता है। ये ऊपर आता है ये मेरा क्या होता है? चेंज होता है। 11 में से आपने 3 रुपए निकाल लिए, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए? भाई 8 रुपए बचे। अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए बचे? भाई 8 रुपए बचे कि नहीं बचे? आप बोलोगे जी सर। तो आप मुझे बताइए कोई वैल्यू पहले मेरी 11 थी, 11 से बढ़ के अब घट के 8 हो गई, तो कितने गुना हो रही है अपने आप का? कोई वैल्यू पहले मेरी 11 थी, 11 से घट के मेरे दोस्त 8 रह गई, तो आप मुझे बताइए कितने टाइम हो रही? आप बोलोगे 8/11। आप बोलोगे 8/11 हो रही। 11
ये जो 8/11 आया है इसी को हम बोलते हैं तो ये चीज समझ में आई? आप बोलोगे बिल्कुल भैया बिल्कुल समझ में आ गई है। चलिए तो आप मुझे बताइए, मैंने अगर डेटा इस प्रकार दिया, भाई तरीके खूब है, आप इसको है जो 100 से भी बना सकते हो, आप इसको है जो रेशियो से भी बना सकते हो। अगर मेरा डेटा आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मेरा डेटा आसान है तो मैं 100% से बनाऊंगा। आसान का मतलब हो गया 20%, 40%, 50%, 70%। अगर डाटा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव को मतलब हो गया 27.27%, 43:1/3%, 57:1/7%। यानी कि अगर डाटा कैलकुलेटिव है तो मेरे दोस्त मैं उसको किससे बनाऊंगा? हमेशा रेशियो से बनाऊंगा। यही तो चीजें होती हैं मेरे भाई। आप हैं जो अब इसको 100 से कैसे बनाते मुझे बताओ? आप इस चीज को 100 से बना ही नहीं सकते हो, हैं? बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हर चीज अपने आप में है जो प्रूव रखती है, अपना खुद का वजूद रखती है। तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, अगर डाटा आसान है तो मैं 100% से बनाऊंगा। अगर डाटा आसान है तो मैं 100% से बनाऊंगा। अगर डाटा कैलकुलेटिव है तो मैं है जी रेशियो से ही बनाऊंगा हमेशा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं क्या? चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। मैं आपको एक वेरिएबल लेके समझाता हूं, वेरिएबल से कैसे समझते हैं, ठीक है? मैंने मान लिया आपकी पॉकेट के अंदर शुरुआत में के रुपए थे, आपकी पॉकेट के अंदर शुरुआत में के रुपए थे। मैंने उसको क्या कर दिया? x% से बढ़ा दिया। भाई ये साइन है मेरा बढ़ाने का, अगर नीचे की साइड एरो कर रहा हूं तो घटा रहा हूं और ऊपर कर रहा हूं तो बढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई? चलिए आपकी पॉकेट के अंदर शुरुआत में के रुपए थे, आपने उसको क्या कर दिया? x% बढ़ा दिया। तो अब आप मुझे बताइए आपकी पॉकेट में कितने रुपए? अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं जल्दी से बताइए। इधर देखिए भाई, इधर देखिए। चलिए भाई मुझे बताओ, आपकी पॉकेट में के रुपए थे तो के रुपए तो रहेंगे भाई। आपकी पॉकेट में पहले के रुपए थे तो के रुपए तो आपकी पॉकेट के अंदर ही रहेंगे। और आपके पास और क्या आ जाएगा? उस के का x%। भाई आपके पास उस के का x% और आ जाएगा। यानी आप इसको ऐसे समझिए, आपकी पॉकेट में के रुपए तो थे, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा के का x%। भाई यही तो चीज होने वाली है। के रुपए तो आपकी पॉकेट में थे, आपने x% बढ़ा दिया, के का x% बढ़ा दिया तो के इंटू x% और आ जाएगा। आप कहोगे जी भैया इधर देखिए, अगर मैं के यहां से कॉमन लेता हूं तो मेरा ब्रैकेट के अंदर बचता है 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर बचता है मेरा 1 प्लस x%। भाई 1 प्लस x% बच रहा कि नहीं बच रहा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। अगर मैं यहां से के को बाहर लेता हूं, के को ब्रैकेट से बाहर लेता हूं तो मेरे पास यहां क्या बच रहा है? 1 प्लस x%। यहां मेरी ब्रैकेट के अंदर चीजें बच रही 1 प्लस x%। ये जो 1 प्लस x% है, ये जो 1 प्लस x% है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी को मेरे दोस्त हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। क्या आप लोग मेरी बात, तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो यार, हैं? वीडियो को दबा के लाइक शेयर किया करो। कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं, तुम्हें पता है, हैं? हाँ भाई देखो एक चीज और है, ये जो हमारी क्लास है कम से कम सिलेबस में बात करूं तो कितना लग जाएगा भाई? 5 से 6 महीने लगेंगे कम से कम। 5 से 6 महीने कंप्लीट लग जाएंगे। आपके अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? बाकी पढ़ने को बहुत सारा है, आपके पास यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कहीं भी जाके देख सकते हो। आपको है जो मैं 4 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट परसेंटेज करा सकता हूं। मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट परसेंटेज करा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो है ऊपर होगा, मतलब डिटेल में कुछ नहीं पढ़ पाओगे, है भाई? तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में ही पढ़िए भाई। मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ये वाली क्लास हमेशा एकदम कंप्लीट पढ़ाऊंगा इस क्लास के अंदर, ठीक है? परसेंटेज की कम से कम मेरी 30 से 40 घंटे की क्लास होगी। 30 से 40 घंटे, आप समझ रहे हो ना कितना हो रहा है भाई? सवाल 2 टाइप के आते हैं, आपको पता हो तो।
हर टॉपिक से सवाल दो टाइप के आते हैं। एक ऐसे सवाल है जो फिक्स पैटर्न के सवाल होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, बस कुछ नहीं होता, डेटा इधर उधर होता है और कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके हैं उसको आप मिसलेनियस सवाल बोलते हो, और मिसलेनियस सवाल को आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोल दिया आपकी पॉकेट के अंदर के रुपए थे, आपकी पॉकेट के अंदर के रुपए थे, मैंने इसको 45% बढ़ा दिया। आपकी पॉकेट के अंदर के रुपए थे, मैंने इसको 45% बढ़ा दिया, तो अब आपकी पॉकेट में कितना होगा? आप बोलोगे सर के रुपए तो थे, आप कहोगे के रुपए तो थे, के रुपए तो थे 1 + 45%, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे भाई 9/20, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 9/20। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा के, और ये कितना हो जाएगा भाई? 29/20, 29/20 आ जाएगा। ये जो 29/20 आया, ये जो 29/20 आया है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मेरे दोस्त इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए कुछ सवाल करते हैं भाई। अब कुछ सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दें। मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट कराए हैं उस कॉन्सेप्ट पे सवाल प्रैक्टिस करते हैं, फिर है जो हम आगे बढ़े, फिर है हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इधर ध्यान दें। चलिए सवाल नंबर 1 है, 50,000 का 120%, 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा बताइए? 50,000 का 120% का 0.08 क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखो भाई, अगर है आप इस सवाल को का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 12% यानी कि 12/100, फिर 0.80, ये अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 0 आएगा, परसेंटेज लगा के करोगे तो आपका है जो टाइम वेस्ट होगा। इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करते, इधर देखिए। आपको पता भी परसेंटेज से मेरी 2 0 जाएगी भाई, परसेंटेज है जो 2 0 को काट देगा। इधर देखिए, मैं सवाल को वापस लेता हूं। मुझे सवाल दे रखा 50,000 का मतलब क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई 12%, 120 है कि 12 है? हाँ 120%, सॉरी 120%, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई 0.08%। इधर देखिए, क्या आप लोगों को यह चीज पता है? क्या आप लोगों को यह चीज पता, अगर ये परसेंटेज को हटाना चाहो तो ये 2 0 हट जाएंगे। जब भी परसेंटेज की 2 0 में भिड़ंत होगी तो आपस में उड़ जाएंगे, वो इधर नहीं बचेंगे। यानी कि इस परसेंटेज से ये 2 0 कैंसिल आउट भाई, इस परसेंटेज से ये 2 0 कैंसिल आउट। आप कहोगे यस सर। और इसकी बात करूं तो इस परसेंटेज से ये 2 0 कैंसिल आउट भाई। मैंने इस परसेंटेज से इन 2 0 को हटा दिया और इस परसेंटेज से इन 2 0 को हटा दिया, तो मेरे पास यहां पे क्या बचा? 5 × 12, 12 × 5 कितने होते हैं? 12 × 5 होते 60, और ये हो गया 10, 600। अब मुझे क्या करना? 600 का 0.08 निकालना। आपको पता है अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा जो इसको काट देगा, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा? 48 आ जाएगा। फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। क्या इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत? सवाल देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है मेरा, सवाल नंबर 2 है 3800 के 25/9 के 15% के 15% के 18% का मान 3800 के 25/9 के 15% के 18%। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं इस सवाल को है जो नीचे लिख रहा हूं वापस। 3800 के का मतलब मल्टीप्लाई 25/9
का मतलब मल्टीप्लाई 15% और का मतलब मल्टीप्लाई 18%। आप मुझे बताइए क्या इस 2 जीरो से 1% हट जाएगा? क्या इस 2 जीरो से ये 1% हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा। अगर मैं 9 से काटूं तो ये 9 से 18 कितनी बार जाएगा? 2 बार। इस परसेंटेज को हटा के मैं नीचे 100 कर दूं भाई, क्योंकि 25 से 100 चला जाएगा 4 बार, फिर ये 2 से चला जाएगा 4 2 बार, और 2 से ये चला जाएगा 38 19 बार। अब मेरा जो है 19 इंटू 15 बचा। मेरे पास फाइनल है जो बचा क्या भाई? 19 इंटू 15 बचा। कितना बचा? 19 इंटू 15 बचा। मैंने ऑप्शन देखे, मेरे पास ऑप्शन है एक 285, एक ऑप्शन है 582, एक ऑप्शन है 583, एक ऑप्शन है 584। भाई एक के अंदर 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, और एक के अंदर यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, एक के पास 2 आ रहा है, एक के पास 1 आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, आप इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 इंटू 5 45, यानी कि 5 आएगा। तो मेरा ऑप्शन आंसर वही होगा जिसके यूनिट डिजिट में कितना आ रहा भाई? 5 आ रहा। तो एक ही ऑप्शन है 285। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 285। आज तो मेरे पास क्या लिखे नहीं, ठीक है। कल से मैं क्वेश्चंस यहाँ पे एक साइड में लिख के लाऊंगा और जिसमें ऑप्शन भी होंगे। सवाल है मेरा 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा? बताइए भाई। अगला सवाल है 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दे रखे, मैं आपके सामने ऑप्शन भी लिखना चाहता हूं। ऑप्शन ए दे रखा है मेरे पास 4800 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको 4080 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आपको 408 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपको 4000 4,08,000 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलिए इस सवाल को बनाइए, इस सवाल को बनाइए जल्दी से। इधर देखिए, पहले तो आप मुझे बताइए 12 किलोमीटर का 34% पूछा है। इस सवाल ने हमसे क्या पूछा? 12 किलोमीटर का 34%, और आंसर हमें किसमें दे रखे? सारे के सारे सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है भाई? भाई 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 12 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा भाई? 12 किलोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे 12000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 12 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 12000 मीटर। आंसर हमें किस में पूछा? आंसर हमें सेंटीमीटर में पूछा। कोई बात नहीं, यानी कि हम 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका क्या निकालना? हमें निकालना 34%। 34%। आप कहोगे भैया इस 2 जीरो से ये परसेंटेज हट जाएगी। आप कहोगे इस 2 जीरो से ये परसेंटेज हट जाएगी। बिल्कुल हट जाएगी। तो मेरे पास बचा क्या? अब मेरे पास बचा है 12000। मेरे पास बचा है मल्टीप्लाई करवाने को 12000 इंटू 34। क्या मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। मल्टीप्लाई करने से पहले हमारे पास ऑप्शन पे भी नजर डालनी चाहिए हमको। कभी कभार हमारा क्वेश्चन यूनिट डिजिट से सॉल्व होता और कभी कभार हमारा क्वेश्चन है जो ऐसे ही सॉल्व हो जाता। हम देख के कर सकते। देखिए इसको कैसे करेंगे भाई। 12000 का 34%, मैं इसको है जो मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% ये बात बोल सकता हूं कि ये जो जीरो है ना भाई, आप जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई कराओ जीरो ही आता है। तो इसका मतलब है 3 जीरो तो आएंगे। मेरा ऑप्शन आंसर वही होगा जिसके पीछे 3 जीरो आ रहा। मैंने देखा भाई एक नंबर में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो 3 जीरो है पीछे 3 जीरो ही आएंगे। ये जीरो किसी से नहीं कटने वाले। तो ऑप्शन नंबर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरा 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना परसेंटेज है? बताइए, जल्दी से बताइए। इधर तब तक मैं आपके ऑप्शन लिख दे रहा हूं।
7.218%। ऑप्शन नंबर बी है मेरा 7.292%। ऑप्शन नंबर 3 है 7.435% और ऑप्शन नंबर 4 है 7.378%। जल्दी बताइए। हमारा सवाल है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 हॉर 45 मिनट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे। यानी कि एक दिन का 1 घंटा 45 मिनट कितना होता। आप क्या करो, सभी डाटा को घंटे में कैलकुलेट करो। भाई 1 घंटा 45 मिनट, ये 1 घंटा प्लस 45 मिनट को घंटे में करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बटे 60। बटे 60 करूंगा, ऐसे ही तो करूंगा इस सवाल को। 45 बटे 60, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, यानी कि 3 बटे 4 घंटे। तो इधर लिख दिया मैंने 3 बटे 4 घंटे। अब मैं इस चीज को सॉल्व कैसे करूंगा भाई, 4 इंटू 1 4 और 3 कितने हो गए, 7 बटे 4 घंटे। ये कितना हो गया, 7 बटे 4 घंटे। आप मुझे बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप बोलोगे 24 घंटे। ये जो 7 बटे 4 है वो मेरे किसके बराबर भाई, 24 के बराबर है। मल्टीप्लाई भाई परसेंटेज निकाला तो 100% से गुना। हमें परसेंटेज में निकालना तो 100% से गुना। तो आप देखो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 से चला जाएगा 25 बार, 4 से चला जाएगा 25 बार और 25 7 कितना हो रहा है भाई, 175% बटे 24। आप मुझे बताइए अगर आप 24 का आप चलिए तो ये कितना हो गया मेरा 175% बटे 24 हो गया। अब आप इसको कैसे करोगे भाई, इसको है कभी पूरा कंप्लीट भाग मत देना। मैं क्या करूंगा, 24 का पहाड़ा बोला मैंने, 24 साते कितना हो रहा है, 24 साते 168, पीछे बचे मेरे 2 और 5 7 और 7 यानी कि 70 में 24 का पहाड़ा जाएगा कंप्लीटली 2 बार, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। 24 इंटू 3 कितने हो रहे भाई, 24 इंटू 3 72 हो रहे, 24 इंटू 3 72 हो रहे। मैंने यहां देखा 72, यानी कि मुझे लगता है 3 से थोड़ा कम आएगा भाई। 24 इंटू 3 करूं तो 72 आ रहा, लेकिन मेरे पास तो वैल्यू कितनी 70 है, यानी कि ये 3 से तो थोड़ा कम आएगा। इसका मतलब ये 4 से ऊपर गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये 4 से ऊपर गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। और ये भी 3 से ऊपर जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास ऑप्शन बचे 1 और 2। आप मुझे बताइए 24 का पहाड़ा 70 में भेजना तो कितनी बार जाएगा, समथिंग 3 बार जा रहा, मतलब 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम जाएगा। लेकिन ये तो मेरा 3 से बहुत ज्यादा कम है भाई। ये तो कितना 3 से 218 है, लेकिन ये 212, यानी कि नियरेस्ट कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 7.29%। 7.292% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो मेरे दोस्त आज हम यहीं तक करते हैं और बाकी चीजें कल करेंगे। और अगर आप हैं जो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कर।